गाजियाबाद का दौरा रहने वाला है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का और इस दौरान आगे की कई रणनीतियों पर चर्चा होगी। उपचुनाव के मद्देनजर कितना खास ये दौरा? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सभी पार्टियां यहां पर तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि एक तरफ जहां बीजेपी 9 सीटों पर लगातार जी जान से मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि आज अखिलेश यादव गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। 12:45 पर वो गाजियाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद जो इंपीरियल गार्डन है वहां पर वो जो है अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ बैठक करेंगे, तमाम दिशा निर्देश देते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि तारीखों में भी बदलाव किया गया है। जिस तरीके से 13 नवंबर को चुनाव होना था, लेकिन अब 20 नवंबर को मतदान होगा और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टियों को और समय मिल गया है जनता के बीच जाने का, अपने वोटरों के बीच जाने में। और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। लगातार जो है अखिलेश यादव आज गाजियाबाद के दौरे पर, इसके बाद और जहां पर चुनाव होना है वहां पर दौरे पर दिखाई देंगे, जनसभाएं भी करेंगे, रैली भी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज 12:45 पर गाजियाबाद पहुंचेंगे, जहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, दिशा निर्देश देंगे। क्योंकि गाजियाबाद की सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है जो है समाजवादी पार्टी के लिए। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित दिखाई दे रही है, उनके कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी 9 सीटों पर साइकिल दौड़ाने के लिए कहीं ना कहीं जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है 9 सीटों पर, क्योंकि बीजेपी भी दावा कर रही है कि 9 सीटों पर कमल खिलेगा, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उपचुनाव में पूरी किस्मत आजमाती हुई दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां पोस्टर वार चल रहा है, तो वहीं बयानबाजी का दौर भी कहीं ना कहीं मनीषा दिखाई दे रहा है। ऐसे में उपचुनाव होने वाला है और कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर भी देखने को मिलता है, पोस्टर वार भी देखने को मिलता है। और यही वजह है कि मनीषा के उपचुनाव में किसको कितनी सीटें मिलती हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे सरकार नहीं बदलने वाली है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सेमीफाइनल के तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव के आधार पर कहीं ना कहीं इस चुनाव को सभी पार्टियां देखती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियां यहां पर जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल लालचंद, लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से सपा को भारी भरकम जीत मिली थी, उसके बाद आत्मविश्वास से काफी ज्यादा भरी हुई है और लबरेज है। ऐसे में उसका क्या कुछ प्रभाव आगामी उपचुनाव पर देखने को मिल सकता है और किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है सपा? देखिए, कहीं ना कहीं इस चुनाव से कोई सत्ता नहीं बदलने वाली है, ना किसी के जो है कहा जा सकता है कि इसमें एक बड़ा बदलाव होगा। ये जरूर कहा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से सभी पार्टियां यहां पर मेहनत करती हुई दिखाई दे रही। यही वजह है कि बीजेपी एक तरफ जहां हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और पीडीए की कार्ड जो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा दिया था कि जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसको वो साथ लेके चल रही है। तो उसी के आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसकी काट ढूंढी है। और इस बार जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए, उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी चेहरों को टिकट दिया गया है। यही वजह है कि बीजेपी जो ओबीसी वोट बैंक है उस पर फोकस करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो दलित वोट बैंक है उस पर पूरी तरीके से फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि एक तरफ बीजेपी जहां इन 9 सीटों पर जीतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही, जो सरकार ने काम किया है उसको गिनाने का काम किया करते हुए दिखाई दे रहे। 30-30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं। 8 और 9, 10 लगातार जो है मुख्यमंत्री के जो है जनसभाएं, रैलियां लगी हुई है, जनता से संवाद करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं अखिलेश यादव भी पीडीए के नारे के साथ एक बार फिर उपचुनाव में कहीं ना कहीं जोर आजमाइश यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे। इसका कितना फायदा होगा पीडीए
का इस बार उपचुनाव में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है बीजेपी ने इसकी काट जरूर निकाल ली है कि ओबीसी को सबसे ज्यादा जो है प्रत्याशी जो है 9 सीटों में बनाया है। 5 सीटों पर जो है ओबीसी को उतारा है मैदान में। इसके साथ दलित चेहरे को, ब्राह्मण चेहरे को और एक ठाकुर चेहरे को भी मैदान में उतारा है। देखने वाली बात होगी कि कितना फायदा बीजेपी को मिलता है या पीडीए की एक बार फिर से कहीं ना कहीं 9 सीटों में कितनी सीटें मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एक तारीख का बदलाव किया गया। उसका विपक्ष ने विरोध करते हुए दिखाई दिया, क्योंकि 13 नवंबर जो है पहले मतदान की तारीख थी। लेकिन जिस तरीके से आरएलडी और कहा जा सकता है बीजेपी ने पत्र भी लिखा था चुनाव आयोग को कि कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में जो ओबीसी वोटर है या तमाम वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं स्नान करने के लिए जो है चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो है कम होगा और जो वोटिंग प्रतिशत होगा वो कम होगा, क्योंकि बाहर बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए जाते हैं। कोई ठीक प्रयागराज है। जाता है, कोई जो है अयोध्या जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पत्र ठीक है लिखा गया था लालचंद, और चुनाव बिल्कुल। आयोग ने उसको बिल्कुल, तो जी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।